को हैप्पी छठ पूजा। छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह उठ के देखा तो मम्मी अपने काम में लग गई थी। मम्मी मामी आंटी फल वगैरह धो के टोकरी में रख रही थी। फिर क्या मैं भी झटपट नहा के आ गई थी इन लोगों की हेल्प करने के लिए, और यहाँ हम लोग का काम शुरू हो गया था। फटाफट हम लोग अपना जो भी प्रसाद वगैरह रह गया था, ठेकुआ कहते हैं हमारे में इसको, हम लोग ठेकुआ बनाएंगे। एंड इसका एक रूल है कि कोई भी बिना नहाए धोए एंड तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो उसमें आप लोग नहीं बना सकते हो, क्योंकि बहुत शुभ पूजा होती है तो इसमें एकदम साफ सुथरे नहा धो के ही बनाए जाते हैं। तो मैं भी नहा धो के बैठ गई थी, थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह करी मैंने, क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी मुझे। लेकिन मतलब ब्लॉग वगैरह इतना नहीं बना पाई, लेकिन छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से मैं आपको पूजा दिखा रही हूँ अपनी। एंड नहा धो के मैंने ये बना दिया ऑलमोस्ट, और फिर मैं घाट के पास आ गई थी, क्योंकि घाट में ना हमें घाट बनाना पड़ता है जिसपे कि हम जो हमारा लोटा होता है ना उस पर रखते हैं, कलश रखते हैं, क्योंकि उसके बिना हमारा पूजा बिल्कुल अधूरा। और यहाँ पे हम अपने टाइम से आ गए थे। एंड मतलब मामी मम्मी दादी मतलब तीनों ही रखती है पूजा, एंड आंटी भी रखती हैं। तो हम यहाँ पे अपने घाट बना रहे थे जिसमें कि मम्मी अपने कलश वगैरह अपने अच्छे से रख सके। एंड इसकी भी पूजा होती है इस घाट पे ना, जो हम बना रहे हैं इसकी सबसे ज़्यादा पूजा होती है। एंड अर्घ वगैरह देते हैं। तो इसलिए मैं अपने चाचा के साथ आ गई थी। जो लड़का देख रहे हो ये मेरे चाचा हैं, एंड इनके साथ आ गई थी बनाने के लिए। और ये हमारे घाट बन चुके हैं, और इस पानी में हमें खड़ा होना पड़ता है। कब मतलब सुबह भी खड़ा होना पड़ता है, शाम को भी खड़ा होना पड़ता है। और ये भी मेरे दूर की चाचा ही लगते हैं। तो और यहाँ पर हम लोग रेडी होकर देख सकते हैं। एंड हाउ वॉज योर माई लुक, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरा बताना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है। बहुत सिंपल थी मैं। एंड ये मेरी सिस्टर है, बगल में मेरे चाचा हैं, एंड पीछे मेरी आंटी है, एंड आंटी की लड़की, और ये मेरी मम्मी है जिन्होंने पूजा कर दी शुरू। हम लोग आ गए थे 4:30 बजे तक घाट पे। एंड यहाँ से हम जाएंगे 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे तक सूरज देवता ढल जाएंगे। एंड तो 7 बज जाते हैं जाते जाते। इस बार मैं टोकरी की मतलब नहीं वीडियो वगैरह बना पाई, बिकॉज टोकरी बहुत ज़्यादा भारी थी, ऊपर से वीडियो शूट करने के लिए कोई था नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग को तो पता है कि हर बार टोकरी मैं ही उठाती हूँ, चाहे वो 100 किलो की हो चाहे वो 80 किलो की हो। जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ मेरी फ्रेंड आई थी तो यहाँ पे मम्मी हाई कर रही थी उसको, बट उसने अलाउड नहीं करा फोटो वगैरह लेने की, तो मैंने लिया नहीं, बट कोई बात नहीं। एंड मैं दिखा देती हूँ, ये है मेरा पूरा लुक। बहुत खुश थी मैं क्योंकि बहुत बड़ी पूजा होती है, एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय करा था मैंने। हालांकि एक टेंशन मुझे ये भी हो रहा था मेरा पेपर कैसा जाएगा। फिर मम्मी ने बोला कि अगर आप पूजा में जा रही हो तो पूजा से अपनी छठ माई से अच्छे से आशीर्वाद ले लेना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और मैंने आशीर्वाद अपने साथ साथ आप लोग के लिए भी आशीर्वाद लिया है कि मेरे यूट्यूब फैमिली का भी पेपर बहुत अच्छे जाए। एंड आप देख सकते हो कि इस तरीके से पानी में खड़े होते हैं। एंड इसमें नारियल है, नारियल के साथ हल्दी वगैरह है, तो उनकी पूजा वगैरह अच्छी से होती है। इसको अर्घ वगैरह देते हैं, अर्घ देते हैं सुबह। एंड यहाँ पे सूर्य देवता ढल चुके थे, तो यहाँ से अब ये पानी से निकल रहे थे, तो इन सबकी मैं हेल्प कर रही थी। एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम से मौसम चेंज हो गया था, आंधी वगैरह का आप देख सकते हैं कि पत्ते वगैरह भी बहुत हिल रहे हैं। एमपी में तो बारिश हो रही है, लेकिन अभी इस टाइम दिल्ली में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एंड यहाँ घर पे आके मुझे मिल गया था काम। एंड काम ये मिला था कि जाके खाना बनाओ, क्योंकि पापा मैं दीदी हैं, मम्मी का फास्ट है, मामी का फास्ट है, आंटी का फास्ट है, तो हम 4-5 लोग ही हैं, आंटी की बेटी अंकल। तो हमने फटाफट खाना पीना मैंने बना दिया था, क्योंकि मुझको पढ़ाई करनी थी। एंड फटाफट मेरे यहाँ पे ना नाक के पास एक फोड़ा निकल गया था, जो हर साल निकलता है। फिर खाना पीना खा के थोड़ा पढ़ाई करके मैं सो गई थी। एंड सुबह उठे तो देखो फिर से घाट पे आ गए थे। सॉरी टू से, बट मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। एंड आपको मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ ना एक मन्नत होती है, अगर उस मन्नत को पूरी हो जाती है ना, तो इस तरीके से लेट के, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, इस तरीके से लेट के अपना पूरा करते हैं। जितने साल की छठी मैया से बोलते हैं, अगर वो पूरी इनको करनी पड़ती है। एक चीज़ है, अगर आपने कुछ चीज़ मानी है वो कंप्लीट हो गई है, और आपने ये चीज़ बोली कि मैं ये करूँगा ये करूँगी, अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ ये गलत है, ये ऐसा मत करना। अगर आपकी पूरी मन्नत हो गई है तो जो भी आपने बोला है चढ़ाने के लिए, या आपने ये बोला है पूजा करने के लिए, दंड पूजा करने के लिए, तो उसको ज़रूर अवश्य करना। एंड सुबह का पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। और यहाँ पे ये लड़का जो है ना, अपने करवे को मतलब नीचे रख रहा था, फिर ये निकाल लेगा। ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो प्रॉपर बिहारी होते हैं ना, तो उनके में ये होता है करवा जला के पानी में रख दिया जाता है, एंड उसके बाद निकाल लिया जाता है। देखो जैसे इन अंकल का है, ये अंकल हर साल ऐसे ही दंड, जैसे हम लोग चल कर आते हैं ना, ये लोग दंडवत के थ्रू आते हैं, और हर साल मतलब पानी तक पहुँचते हैं। फिर मतलब बहुत ज़्यादा कठिन होती है हमारी पूजा। आप लोग को लगता है ना बहुत ईजी होता है, भाई 3 दिन बिना पानी पिए इंसान रह रहा है। बिहार के जो होते हैं ना, जैसे हमारे में कोसी भर चुका है, अगर कोई होगा बिहार साइड का या यूपी का तो कोसी जानता होगा। कोसी भरने के बाद ना मम्मी ने एक बिठा दिया था, मेरी मम्मी 2 दिन का व्रत रखती है। एंड जिन्होंने कोसी नहीं भरा होता है ना, तो उन्होंने एक पूजा, छोटी पूजा मतलब रोक लेते हैं, तो उन्होंने नहीं रोका तो वो 3 दिन का करते हैं। एंड यहाँ पे सूर्यास्त का टाइम भी मतलब होने वाला था। एंड तो
ये सब लोग पानी में आ गए थे और यहाँ पे मैं सबको फल वगैरह मतलब जो भी सामान वगैरह देना था वो मैं दे रही थी, क्योंकि मम्मी की बारी आ गई थी। आंटी तो हो गई थी और यहाँ चाचा और मैं मतलब दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे खड़े हैं एंड यहाँ शो करा रही थी। सो सुबह की पूजा वगैरह भी हो गई थी ख़त्म एंड यहाँ आप देख सकते हो इस तरीके से प्रॉपर पानी में सुबह भी खड़ा होना पड़ता है एंड शाम को भी खड़ा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं भी घाट से निकल चुकी थी टोकरी लेके। आप लोग गैस करके बताना है कि इस टोकरी में कितना वेट होगा, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, मेरे वेट से 2 गुना से ज़्यादा वेट है एंड तो आप लोग गैस कर लेना। ये हूँ मैं एंड ऊपर है टोकरी, तो आप लोग कितना वेट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। भाई ऐसा लग रहा था ना कि इस टाइम मेरी गर्दन ना टूटने वाली, सीरियसली बता रही हूँ, इतनी गंदी हालत हो गई थी ना। बस छठी मैया बोलते हुए आ रही थी, छठी मैया बस 5 मिनट मुझे घर पहुँच जाने दो। एंड यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर बने थे जो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे थे, बट फिर भी हर साल मैं उठाती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे होते हुए मेरे पापा को इतना कष्ट ना हो, इसलिए भारी वाला वेट मैं उठाती हूँ। एंड ये बोलती हूँ पापा आप मामी वाला उठा लो, उसमें वेट थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो टोकरी छोटी है, ये बड़ी है तो ये मैं उठा लूँगी। पापा मम्मी डरते तो बहुत हैं कि नहीं उठा पाओगी नहीं उठा पाओगी, लेकिन मैंने बोला कि मैं उठा लूँगी। एंड फाइनली मैं घर पे आ गई थी, मेरी गर्दन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर मम्मी आने वाली थी। मैंने कहा मम्मी के लिए पहले कुछ बना देती क्योंकि मम्मी ने कुछ खाया नहीं था। तो फटाफट यहाँ मैंने चाय वगैरह चढ़ा दी थी एंड मतलब छोले वगैरह उबालने के लिए रख दिया था, क्योंकि मम्मी सुबह सुबह चाय छोले खा लेती है तो अच्छा उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। एंड मम्मी प्याज वगैरह खाती नहीं है तो मेरी, तो फटाफट मैंने सबके लिए बनाया नाश्ता एंड बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, नाश्ता वगैरह बना के यहाँ मम्मी ने अपना पोटरा खोल लिया था फल फ्रूट्स का। आप देख सकते हैं कि वो सामने वाली टोकरी मेरे पापा लेके जाते हैं एंड ये टोकरी मैं लेके जाती है, पूरा फुल रहता है। मैं थोड़ा रेस्ट पे लग गई थी तो मम्मी ने देखा टोकरी खोला तो मैंने हल्की सी क्लिप ले ली थी एंड फिर हर चीज़ से फ्री होके फाइनली मैं निकल कर आ गई थी घर से। मैं मतलब दोपहर में निकल गई थी घर से, काम वगैरह फ्रेश करके, घर का काम वगैरह करके, क्योंकि मुझे आज आना था अपने रूम पे एंड आप देख सकते हो ट्रेन में बैठ चुकी हूँ एंड यहाँ पे वेदर फिर भी गर्म है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही मैं मथुरा आगरा के पास आई ना भाई इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी एंड यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी। फाइनली मैं रात में उतर चुकी थी एंड मैं जा रही हूँ अपने घर। आप देख सकते हो मेरी कंडीशन एंड रोड पे पूरा पानी पानी हो रहा था, लेकिन भगवान ने इस टाइम बंद कर रखा था, पानी नहीं हो रहा था एंड फटाफट फिर मैं आ गई थी घर पे। सो फ्रेंड्स वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना। बाय बाय, टेक केयर।